तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में छात्र छात्राएं कैसे गलती करते हैं और वो गलतियों को समझिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले बहुत ऐसा बच्चा जो है वो गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं क्या नहीं गलती करते हैं, तो ये ज़रूर वीडियो देखें और अंत तक देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और एग्ज़ाम में आप क्या गलती करते हैं और कहाँ पे आप गलती छूट जाता है, उस गलतियों को आप सुधार भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और आज ज़्यादा आपको समय भी नहीं लेंगे और फटाफट आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कितना कितना आपको बनाना है एग्ज़ाम के अंदर में और कैसे बनाना है, तो वो चीज़ आप पूरी की पूरी समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, जो आपको अगर मान लीजिए सोशल साइंस का होगा या साइंस का अगर प्रश्न होंगे तो उसमें आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से अगर 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 मार्क्स का बनाना है। और याद रहे, आप ओमार शीट जब घसते हैं तो उस ओमार शीट पर सिर्फ 40 गो ही घसना है आपको, मतलब 40 गो को ही चिन्हित करना है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है, यानी कि 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर सोशल साइंस बना रहे हैं, चाहे साइंस की बात करेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज़ अवश्य दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपको 80 मार्क्स में से 40 बनाना है। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको 85 मार्क्स बनाना है। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत छात्र छात्राएं जो है 50 के बदला आपको 60 घस के आ जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो उस गलतियों को आप सुधार भी सकते हैं। तो चलिए इसी सुधारने के लिए हम पूरी वीडियो तक बने रहेंगे मेरे साथ में, और पूरी चीज़ को अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो 20 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि 80 नंबर ही आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर में, याद रखिएगा। क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में आप बता रहे हैं कि आपको 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर का जो है वो आपको प्रैक्टिकल रहता है, वो आपको स्कूल की तरफ से ही वह दिया जाता है। तो आप जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनाइएगा वो बिहार बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे। वहां से आपको जो क्वेश्चन मतलब मिलेंगे आपको, उस पर अंकित रहेगा 80 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव को चिन्हित करना है, यानी कि 80 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और हम समझते हैं आप सब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, हम टॉपिक बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में जो कैसे कैसे आपको बनाना है और कैसे कैसे नहीं बनाना है और कैसे कैसे उसको बना के हल करना है, उसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में आपको प्रश्न संख्या 1 से 6 तक दिया जाएगा। उस पर लिखा रहेगा कि नहीं 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों का उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे या 2 अंक निर्धारित किया गया है। उसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3 गुना 2 अर्थात कितना हो जाएंगे, 3 गुना 6 हो जाएंगे नंबर। तो इतना समझ लिए। उसी में इतिहास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, जो लिखल रहेगा दिए गए प्रश्नों में से 7 से 8 तक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मतलब 4 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, यानी कि 7 से 8 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपको, उसमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। ये अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, यानी कि आपको 8 नंबर नहीं मिल जाएंगे। अगर 2 प्रश्न बनाते हैं तो 8 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते होंगे आप लोग, तो इसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि 4 ही नंबर ही मिलेंगे। 2 बनाइए चाहे 1 बनाइए, आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इतिहास के लिए आपको इतना ही रहेंगे। ठीक है, तो 1 प्रश्न बनाइएगा तो उसमें से आपको मिलेंगे 4 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। दूसरा है राजनीतिक शास्त्र में चलेंगे, इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में दिए गए प्रश्नों में से 9 से 12 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें लिखल रहेगा 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे और 2 प्रश्नों को मतलब 4 प्रश्न के लिए आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन उसी के लिए अंक निर्धारित किया गया है मात्र 2 ही नंबर। अगर 4 बनाते हैं तो ये आपको 2 ही नंबर मार्क्स मिलेगा, इसलिए 4 मत बनाइएगा, इसलिए 2 ही मार्क्स बना के आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यही बात है, यहाँ पर जब 2 प्रश्नों का उत्तर बोल ही रहा है तो 2 ही बनाएंगे, ठीक है, ना कि 4 बनाएंगे। 4 बनाइएगा तो फिर भी आपका 2 ही मार्क्स मिलेंगे। ध्यान सुन लीजिए, तो यहाँ पर आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे और 2 प्रश्नों का उत्तर बनाने के बाद आपको दोनों का बनाइएगा तो क्या हुआ यहाँ पे 2 दूना 4, मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर बराबर क्या होता है 2 गुना 2 अर्थात 4 मार्क्स ही आपको मिलेंगे, ना कि 8 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए आप बेहतर होंगे कि आप 2 ही प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। अगला समझिएगा, उसी राजनीतिक शास्त्र में मतलब पॉलिटिकल साइंस में समझिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिसमें लिखा रहेगा 13 से 14 तक दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्न होगा, मतलब 13 और 14, उसमें से क्या करना है, एक प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। अब उस उत्तर के लिए एक निर्धारित किया गया अंक 4 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 प्रश्न बनाते हैं तो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो ये आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप 4 मार्क्स बनाने के लिए आपको एक ही प्रश्न का जवाब देंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आप वहाँ पर जो रहेंगे वो पढ़ लीजिएगा अच्छा तरह से, ठीक है। तो रहेगा यहाँ पर 13 से 14 में दिए गए प्रश्न 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा करिएगा कि आप एक ही प्रश्न बनाइएगा, तो गलती मत कीजिएगा। अगर गलती करते हैं तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं आप यहाँ पे, और आपका सोचिएगा कि हमको 8 नंबर मिल जाएंगे, ये आप भूल बतिया रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती को सुधारिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला समझिए, अगला पूछा जाएंगे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कर रहा है इकोनॉमिक्स में, जो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थात जो है क्या 15 से 18 तक दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। मतलब प्रश्न संख्या 15 से लेकर 18 के बीच में 15, 16, 17, 18 इनके 4 प्रश्न हो गया। 4 प्रश्न में से आपको 2 ही प्रश्न बनाना है, यानी कि 2 प्रश्नों का उत्तर ही देना है, और 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। 2 दूना 4, इनके एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 4 नंबर लेने के लिए आप तो 8 को 4 बना लीजिएगा, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही प्रश्न बनाना है। ध्यान रहे, यहाँ पर कह रहा है कि 15 से 18 के बीच में 4 प्रश्न होगा और 4 में से आपको 2 ही बनाना है, और 2 प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 दूना 4 मार्क्स यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। यानी कि कहने को मिल गया यहाँ पर कि 2 का जवाब देना है, इसलिए 2 अंक ही मिलेंगे आपको, और 2 गुना 2 अर्थात कितना हो गया 4 ही मार्क्स हुआ, ना कि आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 बनाएंगे तो 8 मार्क्स नहीं दे देंगे, वहाँ पे आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप गलती को सुधारिए, ठीक है। अभी भी बोल रहे हैं कि गलती सुधारिएगा तो जाके आपका एग्जाम अच्छा से डिक्लेयर हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे लटक जाइएगा तो अटक जाइएगा, ठीक है। अब आगे है दीर्घोत्तरीय में, यानी कि इकोनॉमिक्स में ही आपको पूछे जाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको बताना होगा कि 19 से 20 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 19 और 20 यानी कि 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना है, और एक प्रश्न के लिए आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो उन 4 मार्क्स के लिए आपको दोनों प्रश्न को नहीं बनाना है, एक ही प्रश्न को जवाब देना है, बेहतर होगा आपके लिए। इसलिए आप 2 ही प्रश्न का जवाब देंगे, एक प्रश्न का जवाब देंगे, ताकि आपको एक ही प्रश्न जवाब देने के बाद आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 प्रश्न बनाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 नंबर नहीं मिल जाएंगे, यानी कि 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप गलती नहीं कीजिएगा और एक ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बेहतर है। तो ठीक है, चलिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पहुँच गए हैं। और आप देखिए, यानी कि सोशल साइंस में आपका अगला जो स्टेप है वो है भूगोल में पूछे जाएंगे। आपको भूगोल में कितना बनाना है नहीं बनाना है, तो उसके बारे में भी जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर भूगोल में प्रश्न पूछे जाएंगे कि 21 से 26 तक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 ही अंक निर्धारित किया गया है, तो क्या आप वहाँ पे 6 प्रश्न बनाइएगा? ना, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 21 से आप जोड़ लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 6 प्रश्न हुआ ना। 6 प्रश्न में से आपको क्या करना है, 3 ही प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि हमको 3 प्रश्न का जवाब देना है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे 3 गुना 2, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी 3 गुना 6 आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे अगला रहेगा उसी भूगोल में, यानी कि ज्योग्राफी में ही पूछे जाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उसमें से लिखा जाएगा
27 से 28 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसे प्रत्येक प्रश्न के लिए दो प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है। उसी एक प्रश्न के लिए आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। यानी कि 27 से 28 के बीच में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको यानी कि एक ही नंबर मिलेंगे। यानी कि 2 प्रश्न रहेगा, आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। ये आपको अति आवश्यक है। अगर नहीं जवाब देते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि 4 गुना 1 18 क्या होगा, 4 नंबर हो गया। अब आगे देखिए, लास्ट में ध्यान रहेगा कि आपदा प्रबंधन में दिएगा कि डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो दिया जाएगा आपदा प्रबंधन में आपको बनाना है 29 से लेकर दिए गए प्रश्न 29 से लेकर 32 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब जोड़िए लीजिए ना कि 29 से लेकर 32 तक क्या प्रश्न हुआ, इनके 4 का हुआ ना, 29 30 31 32, यानी कि 4 प्रश्न हुआ है। तो 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है, और 2 प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको 2 दूना 4 मार्क्स ही मिलेंगे, ना कि आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये सबसे बड़ी गलतियों को सुधारिए। अगर गलती को नहीं सुधारते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और एग्जाम में यही आपका नंबर करता है। और यही गलती आप करके आइए एग्जाम में, तो बेहतर है कि बेहतर आपका रिजल्ट भी खराब होगा। तो आशा करते हैं, सभी छात्र से नम्र निवेदन करते हैं कि ये वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लिए हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर वो छात्र के पास पहुंचे और ताकि इसे कुछ सीख मिले। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन बनाना है कि 80 प्रश्न में से 40 बनाना है। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ध्यान सुन लीजिए, 80 प्रश्न में से आपको 40 मार्क्स बनाना है। ध्यान रहे आप लोगों को, अगर नहीं बनाते हैं तो गलती करते हैं, सुधारिए और ये वीडियो को पूरी तरह से फैलाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।